ईमान का, अगर ईमान पे डाका डाल दिया तो आपका काम खत्म। तो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर इसकी हकीकत अंदर आ जाएगी और मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी की जो शान है, हमारे नबी का जो मकाम है, हमारे नबी का जो मर्तबा है, और अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को हमारे नबी पर बंद कर दिया है, जब ये आ जाएगा अंदर और मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। खत्म नबूवत के सिलसिले से बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन मेहनत कर रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप तवज्जो रखिएगा, बात कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ, मुहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हरूफ, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। अब एक चीज समझिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है, और तौहीद अल्लाह ने पहले से मुकम्मल कर दिया है, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का है। आदम, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ये कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं है, आदम सफीउल्लाह में नुक्ता आ गया। मालूम यह हुआ कि तौहीद पहले से मुकम्मल है, रिसालत मुकम्मल नहीं थी, नबूवत मुकम्मल नहीं थी। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले से मुकम्मल है, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता है। मालूम यह हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद जो है, ये तौहीद जो है, ये वहदानियत है, ये पहले से मुकम्मल है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, आदम सफीउल्लाह में नुक्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, दाऊद खलीफतुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता है। ईमान वालों, कंचनपुर आजाद चौक में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपको एक पैगाम देता हूँ, अल्लाह ने तौहीद पहले से मुकम्मल कर दिया था, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का, और तमाम नबी की जो नबूवत का सिलसिला चलाया है, आदम सफीउल्लाह हो, नूह नजीउल्लाह हो, दाऊद खलीफतुल्लाह हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, सब में नुक्ता आया। मालूम यह हुआ है रिसालत तौहीद पहले से मुकम्मल है, रिसालत मुकम्मल नहीं थी, नबूवत मुकम्मल नहीं थी। नबूवत कब मुकम्मल हुई? जब हमारे और आपके आका, जिन्नो इंसों के आका, मशरिक़ व मग़रिब के आका, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब जिंदाबाद। सरी ला दीजिए, थोड़ा बस यही बोलूंगा, सरी ला दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बगैर नुक्ते का। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। आपको जरा एक कीमती बातें बताता हूँ, जरा आपको कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ये रब्बुल आलमीन है, जरा सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं आगे बोलूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ये रब्बुल आलमीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये रब्बुल आलमीन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रहमतुल लिल आलमीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह जलाल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अमीना का लाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह वो रब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये शाहे अरब है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी बख्शिश है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सिफारिश है। ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी इबादत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी इताअत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। रब ये बताना चाहता है दुनिया वालों, कंचनपुर वालों, रब ये बताना चाहता है कि मेरे जैसे कोई माबूद नहीं, मेरे महबूब जैसे कोई, मेरे मुस्तफा जैसे कोई महबूब नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वो राज वाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेराज वाला। जो ये शाबान का महीना है ना, आखिर में 5-7 मिनट आपको एक टॉनिक दूंगा जो हमारे हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम बड़े पाए के आलिम है माशाअल्लाह, और
जो शूरा जो है बाहर का सऊदी का, उसमें भी उनका सर फहरिस्त नाम है। एक पैगाम देते हैं पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग परेशान हैं। आखिर में इंशाल्लाह 5-7 मिनट आपको दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये वहदानियत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत है। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, ईमान अंदर बनेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जाहिर में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाजार में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तिजारत में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़िराअत में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलसे में नजर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कारोबार में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अखलाक में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शादी ब्याह में नजर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह में नजर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर की चीज है, ईमान इंसान दिखा नहीं सकता। मजे की बात ये है कि एक आप दिखा नहीं सकते और दूसरा आप छुपा नहीं सकते। ईमान दिखा नहीं सकता, और जब ईमान बना है तो जिंदगी कैसे गुजारेगा जरा बोलिए, किसके नक्शे कदम पर गुजारेगा? बोलिए किसके नक्शे कदम पर? प्यारे नबी हजरत मोहम्मद, क्या शान है, क्या उससे बढ़कर किसकी शान हो सकती है? दुनिया में लाओ कोई भी ऐसा इंसान, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी बड़े खूबसूरत अंदाज में समझा, लाओ कोई भी ऐसा इंसान जो सुबह से शाम तक जिसकी जिंदगी महफूज हो, जिसकी जिंदगी महफूज हो। हमारे नबी की पूरी जिंदगी महफूज है, और पूरा कुरान महफूज रहेगा ना? अरे कुरान महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा? इंशाअल्लाह। और जो कुरान बदलने आया था ना, 26 आयत जो बदलने आया था, अल्लाह ने उसको ही बदल दिया। बोलिए सर हिला दीजिए अगर समझ गए हो तो। जो आया था ना बदलने के लिए 3 साल पहले, हाँ ये आयतें हटा दो, ये तो दहशत गर्दी। बदबख्त, नालायक, नादान, बेवकूफ, तू क्या, तेरी जबान क्या, तेरे पास क्या इल्म है, तेरे पास क्या ताकत है? अरे उस वक्त जिस वक्त ये कुरान नाजिल हुआ है, ये कुरान हम सबों के आका, जिन्नों इंसों के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर उतरा है, तो उस वक्त बड़े बड़े फसीहुल लिसान थे, अरबी दां थे, एक से ग्रामर के माहिर थे, बड़े बड़े शोरा थे जो अपने फसाहत और बलागत से दुनिया को अपने कब्जे में कर लेते थे। ऐसे अशार पढ़ते थे जो पूरी दुनिया हैरान वशद्दर रहती थी। जब वो दावा किया कि ये कुरान जो है ये कुरान है, इसके मुकाबले में हम कुछ चीजें लेकर आएंगे, जब हमारे नबी ने चैलेंज कर दिया और बैतुल्लाह के दरवाजे पर कुरान करीम की एक जो सूरत है उसको लटका दिया गया और चैलेंज कर दिया गया कि आओ दुनिया के शोरा, दुनिया के उदबा, फसीहुल लिसान, फसाहतो बलागत का दावा करने वाले, आओ और इसके मुकाबले में कोई चीजें लेकर आओ, कोई अशार लेकर आओ, कोई सूरत लेकर आओ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बड़े बड़े शोरा हैरान हुए, एक शायर आया, बड़े फसीहुल लिसान थे, बड़े शोरा में उनका शुमार होता था, वो आया और लिखा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आगे लिखता है अलैसा हाज़ा बिताक़तिल बशर। ये ऐसा कलाम है किसी इंसान के बस का काम नहीं। बेशक आया था बदलने, अल्लाह ने बदल दिया जिंदगी में। तो जो बदलने आएगा पूरा कुरान ये नबी की सीरत है। अब कुरान से पूछो, कुरान हजरत मौलाना कासिम अन्नानोतवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे, कुरान में 30 पारे हैं, कुरान में 6666 आयत है, कुरान में 540 रुकू है, कुरान में 3,19,250 हरूफ है। अल्लाह की कसम आपको बैठे बैठे मैं जबर कितना है, शेर कितना है, पेश कितना है, हरकत कितने हैं, मध्य कितने हैं, साकिन कितने हैं, सब आपको बता सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत आमनगीर है। मौलाना कासिम अन्नानोतवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे, कुरान में 30 पारे हैं, कुरान में 540 रुकू है, कुरान में 7 मंजिल है, कुरान में 14 जो सजदे हैं, कुरान में 6,666 आयतें हैं, कुरान में 3,19,250 कमोबेश हुरूफ है। ये हुरूफ नहीं, ईमान वालों, कंचनपुर और इस्लाह मुआशरा तालीम बिदारी में आने वाले मुसलमानों, मैं आपको कह रहा हूँ, मौलाना कासिम अन्नानोतवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु ने फरमाया ये
3,19,250 हुरूफ नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की प्रूफ है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक प्रूफ है, कोई मिटा नहीं सकता। हमारे नबी की पूरी जिंदगी मौजूद है, पूरी जिंदगी महफूज है, पूरी जिंदगी मौजूद है। दुनिया का कोई दज्जाल, दुनिया का कोई मुनाफिक, अल्लाह की कसम कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि पूरा कुरान ये नबी की सीरत है। आप कुरान से पूछोगे, कुरान ये बता नबी का चेहरा कैसा, कुरान आपको जवाब देगा वज़्ज़ुहा। कुरान ये बता नबी की जुल्फे कैसी, कुरान आपको जवाब देगा वल्लैल। कुरान ये बता नबी का सीना कैसा, कुरान आपको जवाब देगा अलम नशरह लका सदरक। कुरान नबी का शहर कैसा, कुरान आपको जवाब देगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कुरान नबी का कमर कैसा, कुरान आपको जवाब देगा अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। कुरान नबी का मकाम कैसा, कुरान आपको जवाब देगा व रफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान नबी के नैन कैसे, अलम नजअल लहू ऐनैन। कुरान नबी की आंखें कैसी, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। कुरान नबी के लिसान कैसे, नबी के दांत, नबी के होठ कैसे, ला तुहर्रिक बिही लिसानक। कुरान नबी के दांत कैसे, यासीन। कुरान जो नबी अपने ऊपर कंबल रखते थे वो कंबल कैसा, या अय्युहल मुज़म्मिल। कुरान नबी अपने ऊपर जो चादर रखते थे वो चादर कैसा, या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान ये बता नबी के अंदर जो धड़कता हुआ वो दिल कैसा, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। कुरान ये बता नबी के अखलाक कैसे, कुरान आपको जवाब देगा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान ये बता नबी की नबूवत कैसी, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कुरान ये बता नबी की हमागिरी कैसा, कुरान आपको जवाब देगा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। कुरान ये बता नबी की रहमत कैसी, कुरान आपको जवाब देगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान जरा ये भी बता दे नबी के यारे गार कैसे, नबी के अबू बकर कैसा, कुरान आपको जवाब देगा इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुरान ये बता नबी का उमर कैसे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। कुरान नबी का अली कैसा, नबी का उस्मान कैसा, नबी का अमीर मुआविया कैसा। कुरान आपको जवाब देगा रुहमाउ बैनहुम। कुरान ये बता नबी का बिलाल कैसा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सर हिला दीजिए, क्या बात है, सर हिला दीजिए। अल्लाहु अकबर, तो मैं कुछ बोलूं, बेशक बेशक हमारी कैपेसिटी पूरी नहीं होगी, बेशक आप लोग पूरे हो जाएंगे। अल्लाह का करम है, बुजुर्गों की इनायत है, एहसान है। कुरान को मिटा सकता है कोई नहीं, बोलिए जोर से जरा नहीं। आहा, कुरान की शान तो देखो, कुरान की शान तो देखो। कुरान के दरवाजे पर अगर चोर आता है चौकीदार बन गया। क्या बात, कुरान के दरवाजे पर बेशक। चोर आया चौकीदार बन गया, राहज़न आया रहनुमा बन गया, लुटेरा आया मुहाफिज बन गया, जाहिल आया आलिम बन गया। जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा बोल दीजिए, आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, बोल दीजिए। कुरान के दरवाजे पर जो भी आया, चोर आया था चौकीदार बन गया, लुटेरा आया मुहाफिज बन गया, राहज़न आया रहनुमा बन गया, जाहिल आया आलिम बन गया, बेनमाजी आया तहज्जुद गुजार बन गया। थोड़ा बोल दीजिए, क्या बात, मजा आ जाए मुझे, मैं भी समझूंगा मेरा सफर, मेरा आना कामयाब हो गया। बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। सही सही। कुरान के दरवाजे पर जो भी आता है अल्लाह उसकी कैफियत भी बदल देता है, उसकी जिंदगी भी बदल देता है। कुरान के दरवाजे पर अगर चोर आया चौकीदार बन गया, राहज़न आया रहनुमा बन गया, लुटेरा आया मुहाफिज बन गया, जाहिल आया आलिम बन गया, बेनमाजी आया तहज्जुद गुजार बन गया, शराबी आया शब जिंदादार बन गया, मुफसिद आए मुस्लिम बन गए, मुफसिद आए मुस्लिम बन गए, हलवाई आया, तवज्जो है, हलवाई आया, ये कुंडे वो कुंडे, रजब का हलवा, शब बरात का हलवा। ये जो पढ़ते ना समझ गए तो ठीक है, इतना नहीं समझाऊंगा, शायद हमारा आना बस हो गया। कुरान के दरवाजे पर जो भी आया, चोर आया चौकीदार बन गया, राहज़न आया रहनुमा बन गया, लुटेरा आया मुहाफिज बन गया, जाहिल आया आलिम बन गया, बेनमाजी आया तहज्जुद गुजार बन गया, बेनमाजी आया तहज्जुद गुजार बन गया, शराबी आया शब जिंदादार बन गया, मुफसिद आए मुस्लिम बन गए, हलवाई आया शहदाई बन गया, मुजावर आया मुजाहिद बन गया। बेशक, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बोल देंगे तो। क्या बात है, मुजावर, ये झाड़ू, ये पानी, वो पानी, ये पानी, उसको मुजावर बोलते। जाओ तो ऐसा झाड़ू लगाएगा ना, हमारी माँ बहनें ज्यादा जाती है, ऐसा झाड़ू लगा सब बला दूर। अरे क्या बला दूर होगा, और बलाएं लेकर आते हैं।
तो कुरान के दरवाजे पर आओ, अल्लाह की कसम मुजावर हो तो मुजाहिद बन जाओगे। कुरान के दरवाजे पर जो भी आया, मुजावर आया मुजाहिद बन गया, बुज़दिल आए बहादुर बन गए, बुज़दिल आए बहादुर बन गए, सख्त दिल आए रहम दिल बन गए, शरीफ रजील आए शरीफ बन गए, ऐश परस्त आए बोरिया नशी बन गए। बुज़दिल आए बहादुर बन गए, रजील आए शरीफ बन गए, ऐश परस्त आए बोरिया नशी बन गए, मस्जिद में गए नमाजी बन गए, कुरान अच्छा पढ़ा कारी बन गए, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला दिया काजी बन गए, उन्होंने काबा को देखा हज किया हाजी बन गए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत में इंतकाल उनका हो गया, वो सहाबी बन गए। हाँ जरा कुछ तो है दम माशाअल्लाह। तो हमारे नबी की शान बड़ी निराली, मकाम बहुत बुलंद। तो आपको बस वही कड़ी दे रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक शेर सुना देता हूँ जो बहुत सारे साथी गुजारिश करते हैं 10 मिनट सुनाऊं, सुनेंगे कभी मौका मिला ना मोला। बाकी जो हमारे हजरत है, हमारे मुशफिक व मुरब्बी हतमा इश्तियाक साहब दामद बरकातुहू आलिया यहाँ तशरीफ फरमा है, आप सुनते रहते हैं, मुझे तो शायद दोबारा सुने या ना सुने, मौका मिले ना मिले तो जरा मैं अगर वक्त हो गया हो तो माजरत चाहता हूँ, 10-15 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं समझूंगा जितनी थकावटें हमारी खत्म हो गई। इंशाअल्लाह फिर उनकी दुआ होगी, बातें होगी, मौलाना तारिक अनवर साहब आगे तो इंशाअल्लाह थोड़ा बेदार हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद समझाता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद समझाता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत समझाता। तो हमारे नबी का शान, हमारे नबी का मकाम बहुत बुलंद है। किसी ने लिखा था सबसे आला व बाला हमारा नबी, ठीक है बिल्कुल है, हमारा ईमान है, यकीन है। लेकिन हमारे उलमाए देवबंद की शान तो देखो, अल्लाह की कसम क्या सीरत पे किताबें लिखी और क्या आशार। कौन कहता है नबी को नहीं मानता? नबी को नहीं मानते किसको मानते? तेरे बाप को मानते, इल्जाम लगाता नहीं, किसको मानेंगे? ये दाढ़ी किसकी, ये टोपी, ये लिबास, ये अमामा, ये कुर्ता किसकी? सुन्नत सब बोलेंगे सल्लल्लाहु। आपने शुरू में अल्लाह का जिक्र किया, अब थोड़ा सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, बस इंशाअल्लाह 10 मिनट में बात खत्म करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कहना है सरापा उजाला हमारा नबी, जहाँ हमारा नबी आए आपके जबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके जबान पर आनी चाहिए। थोड़ा आप माहौल बना ले और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम इतना हसीन अलकाब है हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें दुरूद भी है, इसमें सलाम भी है। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, समझो आपने दुरूद भी पढ़ लिया, हजरत ने भी फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कह दिया समझो आप सलाम भी पढ़ लिए दुरूद भी पढ़ लिए। तो आप जरा पढ़ेंगे, है सरापा उजाला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिनका कौनैन में, जिनका कौनैन में, जिनका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला है, वो जग से निराला हमारा नबी है, वो जग से निराला हमारा नबी, जिनकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिनके हाथों यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा, आमिना का दुलारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और पत्थरों पत्थरों, मौलाना अभी शेर पढ़ रहे थे कि हम इसलिए जिंदा है नहीं जाती, ये नागन गैर हाथों से कभी मारी नहीं जाती। हम बोल रहे हैं दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, ये वसीम सूरती उनका शेर है। पत्थरों अगर आप सही में अगर नहीं बोलेंगे तो मैं बद्दुआ कर दूंगा कि अल्लाह आपको हमेशा के लिए खामोश कर दे। तो बोल रहा है यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। पत्थरों 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 झट से पढ़ना है कलमा तुझे, पत्थरों झट से पढ़ना है कलमा तुझे, जब करेगा इशारा हमारा नबी, जब करेगा इशारा हमारा नबी। कोई नबी न कयामत तक आएगा, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबका रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी सबसे महबूब है हमारा नबी।
पत्थरों झट से पढ़ना है कलमा तुझे, जब करेगा इशारा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। हर्फ अल्फाज, अल्फाज से आयतें, हर्फ अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सिर कहा, वह ज़ुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिनके जुल्फ को कुरान ने यूं वल्लैल कह के निखारा हमारा नबी। जिनके जुल्फ को कुरान ने यूं वल्लैल कह के निखारा हमारा नबी। जाने जाने वफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जाए, जाने जाने वफा है हमारा नबी। रूह अर्दो समा है हमारा नबी। काबिलियत आदम हमारा नबी, अफजलियत आदम हमारा नबी। शम्मे गारे हिरा है हमारा नबी। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। आदम और नूह और इब्राहिम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है हमारा नबी। नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हुद व साले की चाहत हमारा नबी। और नबी आए हैं, और नबी आए हैं, फिर उनके तस्करे हुए हैं। हमारे नबी की शान ये है कि हमारे नबी आए हैं सबसे आखिर में, तस्करा सबों ने की है। अगर मौलाना सलमान साहब मुझे कह दे, कारी साहब आप मेरी तारीफ 2000 में नहीं करते थे, तो मैं कह दूंगा मौलाना सलमान साहब आपकी तारीफ 2000 में कैसे मैं करूंगा। इसलिए कि न मैं आपको जानता था, ना आप मुझे जानते थे। आज आपने जलसा कराया, बड़ा अजीम शान जलसा कराया, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करवाया, मैंने आपके किरदार को जाना, तो आज मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मालूम ये हुआ कि किसी की तारीफ कब की जाती है, जब उसके सामने उसका किरदार हो, उसके सामने उसका अखलाक हो, उसके सामने उसका सारे हालात हो। और हमारे नबी की शान ये है, हमारे नबी आए हैं सबसे आखिर में। तारीफ आदम ने भी की है, तारीफ नूह ने भी की है। जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए, हमारे नबी आए हैं सबसे आखिर में, तारीफ सबों ने की है। नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हुद व साले की चाहत हमारा नबी। राजों में थे वो खिजर के, अगर हर अमल की वजाहत हमारा नबी। शोरा जितने भी है अहले दिल की नजर, उसमें लुकमा की हिकमत हमारा नबी। नाज लाखों मिले वो सुलेमान को, दो जहानों की राहत हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों की राहत हमारा नबी। जिनके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली, उस मसीह की बशारत हमारा नबी। सुबह सोमवार के घर में अब्दुल्लाह के हुई जिनकी विलादत हमारा नबी। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत हमारा नबी। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अलिफ से वो इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, ता से तत्हीर की जान नबी, सा से सकलैन की शान नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, खालिक का शाहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, खा से रासे रहबर हर हाल नबी, तकदीर नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, रासे रहबर हर हाल नबी, जा से है जाहिद भी नबी, सीन से है साकी भी नबी, सीन से है शाफे भी नबी, तासे सास से सादिक फिक्र नबी, जात से जाकिर जिक्र नबी, तासे तरफैन में नूर नबी, जा से पुरनूर ज़ुहूर नबी, ऐन से है ऐनुल हक भी नबी, गैन से है गनी भी नबी, फा से फजले रब्बी भी नबी, काब से क़िबला नबी नबी, काब से काबा नबी नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक के बाद फिजा है नबी, वाव से चेहरे वज़्ज़ुहा नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, या सैयदुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी, इकान नबी, इहसान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। बेशक आखिरी बस 2-3 मिनट तैयार हो जाइए। ईमान नबी, इकान नबी, इहसान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। सल्लल्लाहु ईमान नबी, इकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। तौकीर नबी के कदमों में, तौसीफ नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के, तौकीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, रिफात भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, इफ्फत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, सलमान सलात में नबी नबी, सलमान सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हर सच्ची बात में सलमान सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, तबलीगी जमात में। अरे बोलिए ये कौन सी जमात है? नबियों से कटकर नहीं है, नबी नबी, सलमान सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, तबलीगी जमात में नबी नबी,
हसनैन का बाबा नबी 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद समझाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत समझाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद ये है, तौहीद ये है खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। और रिसालत नबूवत ये है नक्शे कदम नबी के हैं, नक्शे कदम नबी के हैं। जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते बात बाकी मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। हमें अमाल की बुनियाद पे रास्ता बनाना है, सड़क जन्नत की जानिब कोई सरकारी नहीं जाती। दवा भी हो दुआ भी हो, दवा भी हो दुआ भी हो, दवा भी हो दुआ भी हो, तसल्ली देने वाले भी फकत आराम कर लेने से बीमारी नहीं जाती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। न खुद चाहे तो दिल में बैठे मक्कारी नहीं जाती। यहदी मैयशा व युज़िल्लु मैयशा। अगर अंदर तलब हो, अल्लाह की कसम मक्के के अंदर बड़े बड़े चौधरी थे, 14 चौधरी थे हमारे नबी के जमाने में, और नबी के खानदान से भी थे, नबी के हसब से भी थे, नबी के नसब से भी थे। लेकिन जब हमारे नबी का पैगाम पहुंचा है कबूल नहीं किया है। और एक काला कलौटा हबशा का रहने वाला जो नबी के खानदान का भी नहीं, नबी के हसब का भी नहीं, नबी के नसब का भी नहीं, जब नबी का पैगाम पहुंचा है उस पैगाम को सीने से लगाया है और ऐसी कुर्बानियां दी है, ऐसी मुशक्कतें उठाई है, ऐसी तकलीफें उठाई है। हजरत बिलाल हबशी ने ऐसी कुर्बानियां दी है, जब मारने वालों की बारियां बदल जाया करती थी बिलाल हबशी को तकलीफ दी गई। बिलाल हबशी उस तकलीफ में भी कहते थे अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह ने हिदायत दी और ऐसा आशिक बने, ऐसा नबी का गुलाम बने, ऐसा नबी का दीवाना बने, ऐसा नबी का परवाना बने कि प्यारे नबी ने बशारतें सुनाई, बिलाल तू चलता मदीने की गलियों में है, चर्चा जन्नत में होता। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बेशक ला इलाहा, अरे बोलिए इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ छोड़ दीजिए, ये बन गए ना बिल्कुल आसान। मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के पास एक सहाबिया है, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना का दुलारा, अब्दुल्ला का प्यारा, दाई हलीमा का खिलौना, अब्दुल मुत्तलिब का लाडला, मजलूमों का मददगार, बेसहारों का आसरा, यतीमों का वाली, गरीबों का मौला, हादी कुल, दानाए सुबुल, खातमुर रसूल, ताजदार गुल, जन्नत के फूल, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबिय्यीन, ताजदार अरब, फख्र मदीना, आफताब रिसालत, महताब नबूवत, हम सबों के आका, जिन्नो इंसों के आका, मशरिक व मगरिब के आका, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और पूछा या मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? हमारे नबी ने फरमाया अन तुसल्लिम क़ल्बक लिल्लाह। तेरे दिल की गहराई में ये बात उतर जाए। कहाँ? हाँ, हजरत राबिया बसरिया की गहराई, दिल की गहराई में बात उतर गई थी। माँ बहन भी सुने, 40 साल की उम्र में इंतकाल, जब अंदर गए कब्र में रखा, सवाल होता है ना मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? दुनिया में रब को पहचानेंगे जब, याद करके जाने से नहीं बोल सकते, याद करके चले गए बोल दिया वहां नहीं होगा। जब रब अंदर उतरा होगा, सबको छोड़ा होगा, रब को उतारा होगा, तब कह देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हजरत राबिया बसरिया ने ईमान पर इतनी मेहनत की, अंदर के मायों को इतना बनाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर ये बनता है, बुजुर्गों की निस्बत से ये बनता है, इतना बनाया। जब राबिया बसरिया कब्र में गई है और मुनकिर नकीर सवाल करने वाले जब आए हैं और पूछा है, मेरी माँ बहन सुने और इसको दिल में उतारे, जब आए और पूछा है मर रब्बू का, इतना जोर से डांट लगाई है, चले जाओ। क्या उस अल्लाह को 40 साल दुनिया में नहीं भूली, जमीन के ऊपर नहीं भूली, जमीन के 2 गज नीचे आने के बाद उस रब को भूल जाऊंगी? अंदर उतारना है। जब ये अंदर उतर जाएगा खुद ब खुद कह देंगे रब्बी अल्लाह, ला इलाहा, बोलिए
मैं उठ जाऊं? हमको खुद मजा नहीं आता है। अभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनाना है, अभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, थोड़ा उस पे झलक दे दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतारना है। और ये समझ में आ गया कि जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा। हजरत मुआज़ साहब यही समझाए कि अंदर उतार लो, ये गुमान कर लो, ये यकीन बना लो कि जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है। अंदर का माया अगर बन गया तो माशाअल्लाह बाहर का माया खुद ब खुद बन जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत जब अंदर उतर जाएगी तो बाहर माशाअल्लाह देखो अखलाक मोहम्मदी हो जाएंगे, लिबास मोहम्मदी हो जाएंगे, कारोबार मोहम्मदी हो जाएंगे, काश्तकारी तिजारत ज़िराअत सब करना आसान हो जाएगा, शादी ब्याह निकाह वगैरह में सब में सुन्नत आ जाएगा। अगर अंदर का माया नहीं बनेगा, ईमान नहीं बनेगा, ईमान वाला मोमिन जो होता है, हमारे नबी ने फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया ईमान वालों के लिए कैद खाना है। जब ये अंदर उतर जाएगा, ईमान का लज्जत जायका हलावत अंदर आ जाएगा, तो बाहर जो सुन्नत से हटकर कोई काम नहीं होगा। तो अंदर उतारना है, ये यकीन बन जाएगा जो कुछ भी होता है अल्लाह के करम से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सब में किसकी हुकूमत, सब में किसका अम्र काम करता है? अल्लाह का। ला तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, उस रब के मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी हरकत नहीं करता। जब ये अंदर उतर जाएगा इंशाअल्लाह काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर मुश्किलें आएगी, कहेगा कोई बात नहीं है, अल्लाह ने दिया है वही खत्म करेगा। जो होगा वो बेहतर, जो होगा वो बेहतर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, माहौल साजगार नहीं है कोई बात नहीं है, हालात अच्छे नहीं है कोई बात नहीं है। जो होगा वो बेहतर होता है। अल्लाह हलीम भी है, अल्लाह खबीर भी है, अल्लाह जानता भी है, अल्लाह बसीर भी है, अल्लाह देखता भी है, अल्लाह खबीर भी है, अल्लाह खबर भी रखता है। क्या जो हो रहा है अल्लाह को खबर नहीं है? बिल्कुल है। हमारे ईमान की कमी है कि हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसलिए जो होगा वो बेहतर, बोलिए जो होगा वो। एक बादशाह था, एक वजीर था, वजीर हमेशा कहता था, उसका तकिया कलाम था कि जो होता है वो बेहतर होता है। तो बादशाह एक मर्तबा तलवारबाजी कर रहा था, मश्क कर रहा था, और उस तलवारबाजी में मश्क के दौरान बादशाह की उंगली कट गई। तो वजीर हमेशा कहा करता था कि जो होता है वो बेहतर होता है। ये वाकया इसलिए सुनाता हूँ कि आपको याद रहे, जब हालात ऐसे आए, मुश्किल और माहौल खुशगवार ना हो, मुश्किल वाला हो, तो समझ लीजिए जो होता है वो बेहतर होता है। रिस्क लाइन से अगर तंगी हो कोई बात नहीं, आज तंगी है कल फराखी हो जाएगी, सूद में नहीं पड़ेंगे, ब्याज में नहीं पड़ेंगे, सूदी लेन देन कारोबार नहीं करेंगे। आज तंगी है कल फराखी हो जाएगी, आज उसत नहीं है कल उसत हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो होता है वो बेहतर होता है। तो बादशाह की जब उंगली कटी है तो वजीर कहा करता था जो होता है बेहतर होता है। तो जैसी बादशाह की कटी उंगली की खबर वजीर को मिली, वजीर ने फौरन कहा जो होता है बेहतर होता है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, बादशाह ने उसको जेल में डाल दिया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह शिकारी के लिए निकला और ऐसा दूर निकला, सहराई इलाके में चला गया, एक जंगल में चला गया, आदिवासियों के इलाके में चला गया। और आदिवासियों ने बादशाह को घेर लिया। उसको मालूम नहीं कि ये बादशाह है, उसने समझा कोई आदमी है और उसको एक आदमी की जरूरत थी जो अपने माबूद जिसको वो पूजते थे, जिसकी वो इबादत करते थे, उसको भेंट चढ़ाने के लिए एक सही सालिम तंदुरुस्त आदमी की उसको जरूरत थी। उसको घेर लिया और वहां ले गए। जब ले गए तो जो बना हुआ था जहां गर्दन झुका करके काटना है, अब उसको क्या मालूम कि ये बादशाह है, उसको अजनबी आदमी मिला, वहां ले गए और उसकी गर्दन को झुकाया। और जैसे ही तलवार मारने के लिए, गर्दन को काटने के लिए, जो काटने वाला था जैसे ही काटने के लिए तलवार उठाया, फौरन उसकी नजर बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। कहा भाई ये नहीं चलेगा। क्यों भाई? ये नाकिस है, ये ऐबदार है, और हमको जो आदमी चाहिए वो सही सालिम तंदुरुस्त चाहिए। इसलिए हमको भी हुक्म है बकरीद में सही सालिम, हट्टा कट्ठा मस्टंडा खूबसूरत तगड़ा बकरा चाहिए। अल्लाह के नजदीक खुद नहीं पहुंचता, गोश्त नहीं पहुंचता, लेकिन हुक्म है कि सही सालिम, नाकिस ऐबदार नुक्स वाला नहीं चलेगा, सही सालिम चाहिए। तो कहा कि ये नहीं चलेगा भाई,
क्यों? इसकी उंगली कटी हुई है, ये सही सालिम नहीं है। तो बादशाह की जो कटी हुई उंगली थी, उस कटी हुई उंगली की वजह करके वो लोग ने, आदिवासियों ने इनको छोड़ दिया और कहा कि हमको तो सही सालम तंदुरुस्त आदमी चाहिए, इसके अंदर ऐब है इसलिए ये नहीं चला। बादशाह को छोड़ दियागा। बादशाह उल्टे पांव भागा वहां से, पसीने में शराबोर, आया जल्दी से महल में और कहा कि वजीर को जल्दी से बुलाओ। जेल से रहा क्या गया, उसको निकाला गया और कहा कि बादशाह ने कहा, वजीर तुमने जो कहा था कि जो होता है बेहतर होता है, अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज गर्दन कट गई होती। समझ में आ रहा है? जरा सर हिला दीजिए भाई, समझ में आ रहा है? अगर उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कट गई होती। तो बादशाह ने कहा कि वजीर ने जो कहा था जो होता है बेहतर होता है, तो जैसे ही बादशाह ने कहा कि मेरी उंगली ना कटी होती तो गर्दन कट गई होती, तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत, जो होता है बेहतर होता है। तो बादशाह ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत कर दिया, मैंने तुमको बगैर मतलब के जेल में डाल दिया। तो वजीर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो होता है बेहतर होता है। अगर आप मुझे जेल में ना डालते तो जेल में ना डालते, हर सफर में मैं आपके साथ होता हूँ, शिकारी पे जाते तो भी मैं आपके साथ होता, तो मैं तो सही सालिम था, मैं तंदुरुस्त था। आपकी उंगली कट गई थी, आपको छोड़ दिया जाता, मुझे भी पकड़ लेते तो आपको छोड़ देते और मुझे मेरी गर्दन काट देते, इसलिए आपने मुझे जेल में डाला, वो भी बेहतर। समझ में आया? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हालात जैसे भी हो दमदार हो जाइए। ईमान वाला बुज़दिल नहीं होता है, ईमान वाला मुजाहिद होता है, ईमान वाले के अंदर जुहद भी होता है, जुहद भी होता है, परहेजगारी भी होती है, तकवा भी होता है, और मुशक्कत करने वाला अल्लाह उसका जिस्म बनाता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी मायूसी को मैं खत्म करना चाहता हूं। अगर ये बात अंदर उतर गई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इस दुनिया से जा सकता है, मौत आ सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, सर हिला दीजिए जरा। हाँ माशाअल्लाह, सर तो हिला रहे, नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर उतर जाएगा, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आइए 15 से 20 मिनट में आपको एक झलकिया दे दूं, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये 12 हुरूफ है और आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद समझाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत समझाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत। अगर एक अंदर आ गए ना तो बाहर जो आज जो बहुत लोग ईमान पे हमले कर रहे हैं और फितने ऐसे झरनों की तरह आ रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह का करम है, कम है। हम लोगों का एक मिशन है, एक बहुत बड़ा टारगेट है, खत्मे नबूवत के उन्वान से वो चलता है, एक तंजीम है और मुस्तकिल अल्लाह के करम से 15 सालों से मैं खत्मे नबूवत पर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मेहनत कर रहा हूँ। चूंकि सबसे बड़ा लुटेरा ईमान का, अगर ईमान पे डाका डाल दिया तो आपका काम खत्म। तो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर इसकी हकीकत अंदर आ जाएगी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे नबी की जो शान है, हमारे नबी का जो मकाम है, हमारे नबी का जो मर्तबा है, और अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को हमारे नबी पर बंद कर दिया है, जब ये आ जाएगा अंदर और मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। खत्मे नबूवत के सिलसिले से बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन मेहनत कर रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप तवज्जो रखिएगा, बात कड़ी से कड़ी मिला रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। अब एक चीज समझिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है और तौहीद अल्लाह ने पहले से मुकम्मल कर दिया है, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते
नुक्ते का है। आदम, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ये कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं है, आदम सफीउल्लाह में नुक्ता आ गया। मालूम यह हुआ कि तौहीद पहले से मुकम्मल है, रिसालत मुकम्मल नहीं थी, नबूवत मुकम्मल नहीं थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले से मुकम्मल है। ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता है। मालूम यह हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद जो है, ये तौहीद जो है, ये वहदानियत है, ये पहले से मुकम्मल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, आदम सफीउल्लाह में नुक्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, दाऊद खलीफतुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का, ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता है। ईमान वालों, कंचनपुर आजाद चौक में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपको एक पैगाम देता हूँ, अल्लाह ने तौहीद पहले से मुकम्मल कर दिया था, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का और तमाम नबी की जो नबूवत का सिलसिला चलाया है, आदम सफीउल्लाह हो, नूह नजीउल्लाह हो, दाऊद खलीफतुल्लाह हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, सब में नुक्ता आया। मालूम यह हुआ है इन रिसालत तौहीद पहले से मुकम्मल है, रिसालत मुकम्मल नहीं थी, नबूवत मुकम्मल नहीं थी। नबूवत कब मुकम्मल हुई? जब हमारे और आपके आका, जिन्नो इंसों के आका, मशरिक़ और मग़रिब के आका, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब जिंदाबाद। सरी ला दीजिए, थोड़ा बस यही बोलूंगा, सरी ला दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बगैर नुक्ते का। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। आपको जरा एक कीमती बातें बताता हूँ, जरा आपको कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ये रब्बुल आलमीन है, जरा सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं आगे बोलूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ये रब्बुल आलमीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये रब्बुल आलमीन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रहमतुल लिल आलमीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह जलाल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अमीना का लाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह वो रब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये शाहे अरब है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी बख्शिश है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सिफारिश है। ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी इबादत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी इताअत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। रब ये बताना चाहता है दुनिया वालों, कंचनपुर वालों, रब ये बताना चाहता है कि मेरे जैसे कोई माबूद नहीं, मेरे महबूब जैसे कोई, मेरे मुस्तफा जैसे कोई महबूब नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वो राज वाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेराज वाला। जो ये शाबान का महीना है ना, आखिर में 5-7 मिनट आपको एक टॉनिक दूंगा जो हमारे हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहू बड़े पाए के आलिम है माशाअल्लाह, और जो शूरा जो है बाहर का सऊदी का, उसमें भी उनका सर फहरिस्त नाम है। एक पैगाम देते हैं पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग परेशान हैं। आखिर में इंशाअल्लाह 5-7 मिनट आपको दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये वहदानियत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबूवत है। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, ईमान अंदर बनेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जाहिर में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाजार में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तिजारत में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़िराअत में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलसे में नजर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कारोबार में नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अखलाक में नजर आएगा।
ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शादी ब्याह में नजर आएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह में नजर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर की चीज है, ईमान इंसान दिखा नहीं सकता। मजे की बात ये है कि एक आप दिखा नहीं सकते और दूसरा आप छुपा नहीं सकते। ईमान दिखा नहीं सकता, और जब ईमान बना है तो जिंदगी कैसे गुजारेगा जरा बोलिए, किसके नक्शे कदम पर गुजारेगा? बोलिए किसके नक्शे कदम पर? प्यारे नबी हजरत मोहम्मद, क्या शान है, क्या उससे बढ़कर किसकी शान हो सकती है? दुनिया में लाओ कोई भी ऐसा इंसान, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी बड़े खूबसूरत अंदाज में समझा, लाओ कोई भी ऐसा इंसान जो सुबह से शाम तक जिसकी जिंदगी महफूज हो, जिसकी जिंदगी महफूज हो। हमारे नबी की पूरी जिंदगी महफूज है, और पूरा कुरान महफूज रहेगा ना? अरे कुरान महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा? इंशाअल्लाह। और जो कुरान बदलने आया था ना, 26 आयत जो बदलने आया था, अल्लाह ने उसको ही बदल दिया। बोलिए सर हिला दीजिए अगर समझ गए हो तो। जो आया था ना बदलने के लिए 3 साल पहले, हाँ ये आयतें हटा दो, ये तो दहशत गर्दी। बदबख्त, नालायक, नादान, बेवकूफ, तू क्या, तेरी जबान क्या, तेरे पास क्या इल्म है, तेरे पास क्या ताकत है? अरे उस वक्त जिस वक्त ये कुरान नाजिल हुआ है, ये कुरान हम सबों के आका, जिन्नो इंसों के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर उतरा है, तो उस वक्त बड़े बड़े फसीहुल लिसान थे, अरबी दाद थे, एक से ग्रामर के माहिर थे, बड़े बड़े शोरा थे जो अपने फसाहत और बलागत से दुनिया को अपने कब्जे में कर लेते थे। ऐसे अशार पढ़ते थे जो पूरी दुनिया हैरान वशद्दर रहती थी। जब वो दावा किया कि ये कुरान जो है